ये भी आज हमारा बड़ा मज़े का शो है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ट्रायल्स। हमने कहा आज आपसे थोड़ी सी दिल की बातें हो जाएं जो हमारे साथ बीती है, उससे हमने क्या सीखा है। तो लोग अक्सर मुझसे ही पूछते हैं व्हेन एवर दे मीट मी और ऑन सोशल मीडिया कि आप इतनी सक्सेसफुल हैं, आप अपने सक्सेस के बारे में बात करें और कि हाउ डिड यू गेट हेयर, व्हाट डिड इट टेक फॉर यू टू गेट हेयर। तो मैं अंदर से थोड़ा सा हंसती भी हूँ बिकॉज यू सी लोगों को अभी का सक्सेस नज़र आता है, उसके जो पीछे 25 साल लगे हैं, जो ट्रायल्स हुई हैं, जो अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में मैंने देखे हैं, हम सब ने देखे हैं। आफ़ी और मैं पिछले 20 साल से तकरीबन फ्रेंड्स हैं, 18 साल तो हो गए हैं कम से कम। और हम दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो ट्रायल्स आते हैं। आफ़िया ने मैंने एक एक ऐसी सी दिन उसको कॉल किए जब मैं लिटरली मुझसे उठा नहीं जाता था और मैं रो रही होती थी और मैं उसको बुलाती थी कि आफ़िया प्लीज़ आ जाओ, आई नीड टू टॉक टू यू। एंड उसी तरह फिर हम लोग बैठते थे, चाय शाय आफ़िया खाना नहीं खाती, मैं साथ खाती जाती थी और आफ़िया मुझे खाते हुए देखती थी और चाय शाय बस पी के चली जाती थी कि मतलब शी नेवर इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आई एम। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज कि एक सफ़र होता है, एक आपकी ग्रोथ होती है। वो बहुत सारी एक हमारी सूफी ट्रेडिशन भी है कि कोयला प्रेशर ले 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 के इवेंचुअली डायमंड बनता है। तो ये वाली जो सारी आप सक्सेस अभी देखते हैं उसके पीछे इतने हार्ट एक्स हैं और इतनी ट्रायल्स हैं, लेकिन उससे कभी बददिल नहीं होती मैं। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमेशा मैंने देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों की, आफिया तुम्हारी, मैं अपनी तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरी कहाँ से कहाँ ट्रायल्स हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद आफिया। मतलब मुझे तुम्हारी स्टोरीज़ का पता है, मुझे जिन जिन तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें टेस्ट किया है उसके बारे में भी पता है। कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहोगे हमारे से? So the earliest was when I think I was around 12 when my mother was diagnosed with paranoid schizophrenia. आसान लफ्ज़ों में ये कि वो मेंटल इलनेस होती है जिसमें आप समझते हैं कि कोई आपका नुकसान कर देगा। तो मेरी मदर को उसके अटैक्स होते थे और ये उस ज़माने की बात है कि जब मेंटल इलनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही बड़ी कम थी इन द अर्ली 90s। और मैं बच्ची थी तो मुझे आई वाज ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। आई थिंक आवर होल फैमिली वाज ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट और समझ में नहीं आता था किस तरह से हम लोगों ने अपने आप को दुनिया के सामने फंक्शनल रखा हुआ था लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए थे। आई कैरीड अ लॉट ऑफ गिल्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्योंकि मैं जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। सो आई यूज टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई मदर्स कंडीशन कि शायद मैंने कुछ गलत किया, कहा मैंने वो बात वहाँ पे गलत की, बिकॉज उनको जब कभी ट्रिगर हो जाती थी वो तो छोटी सी बात से फिर उनको बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती थी। फिर लोगों के डिफरेंट चेहरे देखे, कुछ लोग हमारी जेन्युइनली बहुत कंसर्न्ड होते थे, हेल्प करते थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते थे कि जो आकर फिर जान के ऐसी बातें करते थे कि जिनसे वो फ्लेयर अप होती थी, डिस्टर्ब होती थी, फिर उनके बारे में बातें होती थी। हम कहीं पे हमने जाना कम कर दिया था, हमारी सोशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हम लोग ईच ऑफ अस वर ब्रोकन, ऑल थ्री ऑफ अस सिबलिंग्स एंड माय फादर। होते 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 एंड इन स्पाइट ऑफ दैट शी वाज अ वर्किंग वुमन, बहुत डायनामिक थी, बहुत। अच्छा, डिस्पाइट दिस शी कंटिन्यूड, मतलब काम करती रही हैं। मिरेकल हाउ शी वाओ, मैनेज्ड। एंड वाओ। अच्छा, गिल्ट से निकल के देन व्हेन आई मूव्ड ऑन टू माय लेट टीन्स तो मैंने फिर उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया हर चीज़ का, फॉर एवरीथिंग दैट वाज ये बच्चे करते हैं। बिकॉज वही लेट टीन्स वाली बात। एंड मुझे नज़र तब नहीं आता था कि द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट शी पुट इन टू मेकिंग आवर लाइफ्स फंक्शनल, और मुझे उस वक्त कुछ नज़र नहीं आता था। तो मेरे अंदर रिजेंटमेंट बहुत था और उस रिजेंटमेंट की वजह से आई वांटेड टू प्रूव माय वर्थ, माय सेल्फ, एंड आई थिंक आई बिकेम समवॉट अ फेमिनिस्ट बाय एट दैट टाइम। रियली? हाँ, वाओ। आई थिंक हम सब उस स्टेज से गुजरे। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं भी देख रही हूँ। अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में कि वी आर बेटर, वी कैन डू दिस। यस। हम लोगों ने वी वेंट आउट एंड डिड सो मच एंड गॉट हर्ट ऑल्सो। एम्बिशियस करियर, मुश्किल पढ़ाई चूज़ की, मुश्किल ट्रैक चूज़ किया, वगैरह वगैरह। खैर, तो लिटरली
अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरा टीनेज रोते धोते ही गुजरा था, बिकॉज ऑफ ऑल दैट माई हैपेंड बिकॉज ऑफ माई मदर एंड द टोल दैट इट टुक ऑन माई फादर एंड माई ब्रदर एंड माई सिस्टर. खैर, अगर मैं कहूँ कि मैंने इससे सीखा क्या, अच्छा इवेंचुअली क्या हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ शी वाज डायग्नोज्ड विद अ ब्रेन ट्यूमर, और वो पता ही चला कि वो ब्रेन ट्यूमर जो था वो बहुत पहले से था, एटलीस्ट 15-20 ईयर्स से वो था. Oh my God. लेकिन वो उस वक्त तक हार्मफुल नहीं था. तो आखिर के जो उनके 3-4 साल थे वो इस तरह से गुजरे कि द होल फैमिली एक्चुअली गॉट टुगेदर इन सर्विंग हर. और उस तकलीफ़ में, जो कि हम नहीं चाहते थे कि वो उस तकलीफ़ में से गुजरे, बिकॉज एक बड़ी अजीब सी रिलेशन माँ के साथ होती है, चाहे जितनी भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे जो भी हो, लेकिन माँ होती है, वो आपका कोर होती है. Yeah. सो उस वक्त जब हमारी फैमिली टुक टर्न्स टेकिंग केयर ऑफ हर 24/7, बाय द एंड ऑफ हर लाइफ शी हैड बिकम कम्प्लीटली इनवैलिड. तो उनका जिस तरह से माई ब्रदर, सिस्टर एंड माई फादर टुक टर्न्स टू सर्व हर एंड हेल्प हर, और वो किस तकलीफ़ में आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही थी, वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट टू सबमिट टू अल्लाह. और उस टाइम पे आकर मुझे लगता है कि फिर ये चेंज आना शुरू हुई कि सबमिशन क्या होती है, कि यू हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट, बिकॉज उस एक्सेप्टेंस के अंदर बहुत सारी नेमतें छुपी हुई होती हैं. एंड देन आफ्टर दैट मुझे ये मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने जो मेरी रिजेंटमेंट थी उसको किस तरह से चेंज करना है और किस तरह से ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाना है. सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ पीपल हु नो मी से कि तुम बस ऐसी ऊपर से पॉजिटिव बातें करती रहती हो. टॉक्सिक पॉजिटिविटी का भी गाना मैंने सुना है. ये क्या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो सुना था, ये क्या है? हाँ, ये भी होता है. बड़ा कोड वर्ड है ये. एनीवे, हाँ. सो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये चीज़ें सिर्फ किताबों में नहीं होती. जब आप करते हैं तो आपको समझ आता है कि दिस इज़ द ओनली वे आउट बाय विच यू कैन बिकम फंक्शनल, प्रोडक्टिव and actually live up to your potential. To surrender to Allah. Yes, and I'm still discovering, I'm still struggling. It's not as though I've reached the, ultimate whatever. लेकिन जब अपनी इनर रिजेंटमेंट को बंदा ट्रांसम्यूट करता है और अपने पेरेंट्स की तरफ शुक्रगुजार होता है, अल्लाह की तरफ शुक्रगुजार हो के अपने पेरेंट्स की तरफ, इट टुक मी दिस एफर्ट टू रियलाइज़ कि वो कितनी बड़ी खातून थी कि उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत का बीज जो था वो हमारे अंदर डाला, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप दैट शी वेंट थ्रू. Yeah. She went through immense hardships for her to become who she did. It was a result of a lot of trauma that she had been through. But anyhow, तो मैं समझती हूँ अल्लाह ने बहुत करम किया. अगर पीछे मुड़ के अगर आप देख कर अपने ट्रॉमास को ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ all that he has put you through because it connects you to him so beautifully. बिकॉज ये है ना आफिया, जो तुम्हारी इतनी ट्रोमेटिक, बिकॉज आई नो आई सीन इट, एंड ये जो सारी एट द एंड ऑफ द डे आपको या फिर आप नेगेटिव होके निकल सकते हो या बहुत ही पॉजिटिव और इनरिच्ड, और आप चेंज होके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके निकलते हो कि ये जो सब अल्लाह ताला ने मेरे साथ हुआ है, इससे मेरी ग्रोथ क्या हुई, अल्लाह ताला ने मुझे क्या सिखाया है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या इसमें एक मैसेज था. एंड वो उस वक्त नहीं समझ आती, बाद में समझ आती है. और फॉर एग्जांपल मैंने ये बात हम अभी कर रहे थे कि मुझसे किसी ने पूछा था कुछ सालों पहले कि लुकिंग बैक ऑन योर लाइफ, आई हैव बीन थ्रू डिवोर्स, आई हैव बीन थ्रू सेपरेशन, आई हैव बीन अ सिंगल मदर, आई हैव बीन, जब मेरे पास घर नहीं होता था तो मैं किराए के घर में कोई 20 साल में रही हूँ, और took you the longest time to come. हाँ, और मुझे इतना शौक था ना मेरा अपना घर हो, सबको, मेरी फ्रेंड्स को पता है, और मेरा घर बस वल्लाह में कहते थे अभी नहीं, नहीं अभी नहीं. 20 साल बाद मेरा वो घर जो अब सबको नजर आता है, वो सक्सेस नजर आता है ना, जो 20 साल मुझे लगे हैं उस एक घर को बनाते हुए, वो अभी लोगों को नहीं पता. और मेरे अगर कोई एक मैं डिफाइनिंग मोमेंट बताऊँ ना, जब मैं, बहुत से डिफाइनिंग मोमेंट्स आए हैं, लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स इन माई लाइफ, आफिया वॉज देयर थ्रू दिस लो पॉइंट इन माई लाइफ, वॉज कि जब मेरी नई डिवोर्स हुई थी, मैं सिंगल मदर थी, और मेरी बेटी 3 साल की थी, और मैं अपना मतलब उसको सपोर्ट भी मैं ही सिर्फ कर रही थी. मैंने कहा था मैं कमा के मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगी, ठीक है, कोई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वही फेमिनिज्म कर लूँगी मैं खुद ही सब कुछ.
अच्छा, अब वो रियलाइज़ नहीं होता कि वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जब डिवोर्स से पहले और उसके बाद का, जब आप अकेले होते हैं, आपकी मेंटल, फिज़िकल सब चीज़ें बिल्कुल ऑफ हुई होती हैं। और जब उस पॉइंट पे आई रिमेंबर, जब मेरी डिवोर्स से पहले और बाद, मेरा मेंटल कैपेसिटी टू डिज़ाइन टू फोकस ऑन वर्क बहुत कम हुई हुई थी। मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, थोड़ी सी डिप्रेशन में सच नहीं, लेकिन एक जो ना डिस्कनेक्ट भी, कभी कभी अल्लाह से भी गुस्सा आ जाता है, अल्लाह में मेरी यार ज़िंदगी में आपने इतनी मुश्किलें डाल दी थी, मैं ये भी दरमियान में आ जाता था। तो उसमें ये हुआ ड्यूरिंग दोज दैट द वर्स्ट टाइम इन माई, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वॉज कि मेरी डिवोर्स हुई हुई थी, मैं सिंगल मदर थी, मैं काम कर रही थी, और अब मेरा बिजनेस अल्लाह की तरफ से स्टार्ट गोइंग डाउन। कोई इस तरह की चीज़ें थी, सेल्स नहीं सही हो रही थी, टू अ पॉइंट दैट एट 1 मंथ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सैलरीज कहाँ से दूंगी। और क्योंकि मैं अकेली थी और उस वक्त बिजनेस छोटा था, तो मेरी अम्मी अब्बू साथ ना, बेटा हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, बिकॉज अब्बू रिटायर्ड थे, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, उनके पास एक घर था अपना। तो आई रिमेंबर कि अब्बू ने मुझे बताया भी नहीं, और अब्बू को नज़र आ रहा था, वो अकाउंट्स देख रहे थे कि इस वक्त कैश की बहुत बुरी सिचुएशन है, और अब्बू ने मुझे बगैर बताए, अपना एक अब्बू का घर था उन्होंने बेच दिया। मुझे कहा कि बेटा मैंने एक और घर बनाना है ना, तो इसलिए बेच के तो मैं ज़मीन ले रहा हूँ। मैं उस वक्त मेंटल स्टेट में ही नहीं थी फिर मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। उन्होंने वो घर बेचा और उसमें से 80% पैसा बिजनेस में डाल दिया, मुझे बगैर बताए, क्योंकि तब मैं अकाउंट्स ही देख रही थी, मैं कही थी अब्बू देख रहे हैं, मैं बाकी और चीज़ें फोकस कर रही थी। और उस पॉइंट पे मेरे ऊपर एक माफिया का, एक पूरा जो फैशन माफिया था ना, मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ था, और वो मुझे कहते थे ये तो अवामी डिज़ाइनर है, तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। एक वो प्रेशर था, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, और एट द सेम टाइम ये लाहौर में फाइव पह रही थी, वो मारिया की डिवोर्स हुई है, इसको तो अरबों रुपए मिले हैं, अरबों रुपए मिले हैं डिवोर्स में। और मैं लोगों की बातें सुनती, मैं कितनी लोगों को पता चले मैं उस वक्त किराए के घर में रह रही हूँ, और उस वक्त माय डैड सोल्ड दैट हाउस, देन वो जो मेरा घर था उसके ऊपर वाली मंजिल में माय मॉम एंड डैड शिफ्टेड, बिकॉज मैं अकेली थी। मुझे याद है तुम आई भी उस घर में, तो मैं अकेली नीचे मंजिल में होती थी, मैं और फातिमा, और मेरे अम्मी अब्बू ऊपर, मेरे भाई बहन सारे बाहर थे एट दैट पॉइंट। तो मुझे वो याद है, वो जो उस वक्त एटमॉस्फेयर बना था ना, कि पूरी दुनिया क्या बात कर रही है और असलियत क्या हो रही है। लोगों को कहने दो जो कहना है, डज इट मैटर व्हाट पीपल से, व्हाट मैटर्स व्हाट अल्लाह नोज ना। इतनी स्ट्रॉन्ग ये मेरी अम्मी ने मेरी चीज़ में डाली है मेरे अंदर, कि मुझे कभी लोगों के कहने का कोई मसला ही नहीं हुआ। लोग मुझे जो मर्जी कहें, एज लॉन्ग एज आई नो कि मेरी अल्लाह से रिलेशनशिप सही है, ओके। बट ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना कि आप थ्रू आउट सक्सेसफुल रहते हैं, एंड यू नो यू, मतलब आई हैव सीन दैट पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई डिडंट नो कि मैं सैलरीज कैसे दूंगी। और मुझे अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करती थी, अल्लाह मियां ये कभी ना करना कि मेरे पास सैलरीज देने को ना हो। मैं अपनी एक दो दफ़ा ये भी हुआ था, मैंने अपनी सैलरी नहीं ली थी उस महीने, और मैंने अपनी जितने तब होते थे मेरे पास 50 60 100 लोग, उनकी सैलरीज मैंने पूरी की थी, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे, if I look back on it, and लोग मुझे कहते हैं कि would you change something, I would change nothing. I went through so much pain and so much learning because of it, कि आज जो मैं मारिया बनी हूँ, वो अल्लाह ताला ने मुझे जिस जिस फेस से, for my teenage rebellion, to my अम्मी से लड़ाइयाँ, to my marriage which was a love marriage which failed, and to that crisis which I had to face in society where पूरा माफिया मेरे against खड़ा हो गया, to being a single parent, everything teaches you something, makes you stronger. And आज जो मैं resilient बनी हूँ, जो मैं इतनी I can take on the world, it's because अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेन करके यहाँ पहुँचाया है। अगर मेरी ज़िंदगी फूलों वाली होती तो मैं आज वो काम ना कर सकती जो मुझे आज अल्लाह ताला ने। और ऑल्सो कभी मैं देखती हूँ कि कितनी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वो अचीव किया जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया। तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में अल्लाह ताला ने थोड़े बहुत चैलेंजेस दे दिए, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बाकी चीज़ें जो इतनी दे दी हैं। सो ये एक जो अल्लाह का शुक्र होता है ना। और मुझे याद है कि जब मैं, एक दिन था जब मैं गिर पड़ी थी, रो पड़ी थी अल्लाह के सामने, मैंने, और मुझे जैसे ना आवाज़ आई थी कि अच्छा तुम ये अब मुश्किल वक्त आया तो तुम क्या करोगी। मैंने अल्लाह से उठ के कहा था, अल्लाह मियां अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो नहीं बनना चाहती कि बुरे वक्त में मैं आपसे जो है ना अपनी तकलीफ़ों का वो को, अल्लाह में आपने मेरे साथ ये क्यों किया। नो, बिकॉज ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि आपका जो अच्छे वक्त में जो अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बहुत आसान है, बुरे वक्तों में कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें यार, इमोशनल हो रही हूँ मैं।
ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करनी, बट दिस इज इट, पीपल डोंट नो, दे थिंक हर चीज़ सक्सेस ही होती है। इनफैक्ट आप अपने बुरे वक्त में जब अपने आप को गैदर कर लें और अपने कोर को के साथ इन ट्यून हो जाएं, जो अल्लाह के साथ बेसिकली इन ट्यून होना है, यस यस, तो उसके बाद तो जो नेमतें मिलती हैं ना, और Absolutely. मटेरियल नेमतों की बात नो नहीं नो कर रही, नो, लेकिन जो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली आपको स्ट्रेंथ, सुकून मिलता है, सबसे yeah. बड़ी बात है, जो फुलफिलमेंट मिलती है, या वो बाहर की चीजें समेटने से नहीं आ नहीं सकती मिलती है। है, बिल्कुल भी। ये चीज लोगों को अक्सर नहीं नजर आ रही होती कि एक्चुअली आपकी ग्रेटनेस आपके फेलियर में होती है, यस यू, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यस, अगर आप जीतते रहे पूरी जिंदगी तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप जब गिरते हैं तो फिर उठना सीखते हैं कि अच्छा, जब गिरते हैं तो किस तरह अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सब कुछ कायम रख के आप किस तरह आगे चल सकते हैं। और यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें भी है, लोगों का बड़ा, लोगों को, या पाकिस्तान में हाय लोग क्या कहेंगे, हाय ये क्या हो, सोसाइटी का प्रेशर। यार यहाँ पर ये एक हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं लोग कि सोसाइटी, वो तो आपको खुश भी नहीं देख सकते, आपको नाखुश भी नहीं दे, हर लोगों ने तो बातें करनी है। अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन और अल्लाह के साथ आपकी अल्लाह की रज़ा हो और आप अल्लाह के असूलों पे चल रहे हो, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कभी भी। आई थिंक ये दिस इज व्हाट यू एंड आई हैव इन कॉमन एज वेल, कि क्योंकि आपने लोगों के मुख्तलिफ रुख देखे होते हैं, हाँ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यू डोंट केयर अबाउट देयर ओपिनियन एनी मोर। यस, क्योंकि आपको पता होता है कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आप जब अपनी लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ में होते हैं तो वो फॉर योर सेल्फ वो आपको आके सपोर्ट करेंगे, फरिश्ते की तरह वो लोग आ जाते हैं। यस, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हो, और बुरे वक्तों में उन लोगों का कितना पता चलता है। पता चलता है। और ये भी नेमत है, मैं नेमत है, सब जो है ना बेनकाब हो जाते हैं। जब मैंने बुरे वक्त देखे हैं और फिर लोगों का रिएक्शन, उसमें साफ आपका पता चल जाता है कि ये है हु आर द रियल पीपल इन योर लाइफ। और वो लिटरली हथेली में आप काउंट कर सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके अच्छे फ्रेंड्स, दैट्स इट। और उन वक्तों में मुझे जैसे जैसे लोगों का पता चला, जो आपकी, जब आप गिरते हैं ना, कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग तीली लगा रहे होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल। सो उससे भी आप बड़ा सीखते हैं। और फिर आप आइडेंटिफाई, मैं अल्लाह की एक चीज़ का इतना शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, क्योंकि इतनी आपने एक्सपीरियंस दिया है लोगों के साथ, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ लोग। एग्जैक्टली। कितनी बड़ी बात है ना आफिया, सीरियसली। अच्छा, हमारे मजे की बात है ना, हम अक्सर बातें करते हुए कहते हैं तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारा गट फील क्या कहता है, हम उस पे चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये। Yes. ये एक हिस्स अल्लाह ने ज्यादा दे दी है ताकि Yes. तुम अपने आप को कवर कर सको वहां से। यस, और लोगों की, मतलब कुछ लोग, व्हेन द मोमेंट पीपल वॉक इन, हमें लगता है अच्छा इसकी एक वाइब्स देख। वाइब। Yes. और पहले मैं कहती थी नहीं नहीं, अब आफ्टर टर्निंग 40 समथिंग ईयर्स मुझे लगता है कि वो पहली जो इंट्यूशन अल्लाह ताला ने डाली है वो 100% एक्यूरेट होती है, बाद में पता चलता है उसका। सो ये था हमारा छोटा सा, और आई थिंक हम इस तरह की पर्सनल बातें शेयर किया करेंगे इन द फ्यूचर एज वेल, Just to let people know. not perfect. Yes, we're not, and we've had some major trials in life. Yes. And how हर ट्रायल के साथ हम कुछ ना कुछ सीख के निकले हैं, और वो उसी की वजह से हम यहाँ पहुंचे। Failures make you truly successful. That is the key. Take care. Khudafis.